डिफरेंट ब्रीड है रेड। इनके हम लोग जो अच्छा यार, ये हमारे यहाँ जनरली मिथ होती है लोगों पर उनका। आज हम जी चौधरी उमैर साहब के पास आए हैं फ़ोन ग्रो फार्म पे। उमैर साहब, आज ये कौन सा यूनिट है जहाँ आप मुझे विज़िट करवाने जा रहे हैं? ये हमारे पास दो सेगमेंट हैं यहाँ पे, एक एग्रीकल्चर है और दूसरा लाइव स्टॉक है। तो ये वाला हमारा सेगमेंट है लाइव स्टॉक का। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ रहिए। तो आए आपको विज़िट करवाते हैं। फार्म पे मौजूद हैं जहाँ पे 2024 में ब्राज़ील से एनिमल इंपोर्ट किए गए, और इन एनिमल्स को इंपोर्ट करने का बेसिकली मकसद ये था कि जो हमारा नेशनल हर्ड है, जो कि लो प्रोड्यूसिंग एनिमल हैं और नॉन डिस्क्रिप्टिव ब्रीड्स हैं हमारी, जिनकी कोई रिफाइन, इस तरह साहिवाल के कुछ प्योर एनिमल्स मौजूद हैं, इसी तरह चोलिस्तान के कुछ प्योर एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं। बाकी जितने भी आप एनिमल्स देखेंगे सारे नॉन डिस्क्रिप्ट, ये जिसको हम देसी नस्ल के एनिमल कहते हैं, उनकी बेसिकली उनकी गोश्त पैदा करने की सलाहियत और उनकी दूध पैदा करने की सलाहियत को इम्प्रूव करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसमें हमने 130 एनिमल्स इंपोर्ट कराए थे ब्राज़ील से, और ये सारी ज़ेबू कैटल्स हैं, मोस्टली इनमें ज़ेबू कैटल्स हैं। टोटल 9 ब्रीड्स के एनिमल इंपोर्ट कराए गए थे, और इनमें 4 नस्लें ऐसी हैं जो कि दूध पैदा करने की सलाहियत जिनकी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आवर ओन एनिमल्स। और इसी तरह 3 नस्लें ऐसी हैं जो कि जिस तरह गिर और गिरलैंडो है, जो कि दूध में नंबर 1 है। जिस तरह ब्राज़ील अभी दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर है। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा मीट एक्सपोर्टर कैसे बना? क्योंकि उन्होंने हमारे वाली ब्रीड बरसगीर से यहाँ से लेके गए और उन पे जेनेटिक सिलेक्शन पे काम किया। तो उसमें जेनेटिक सिलेक्शन के ज़रिए उन्होंने इस ब्रीड को इतना इम्प्रूव किया कि अब दोबारा हमें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें अभी हम आपको विज़िट भी कराएंगे और एक एक ब्रीड का बताएंगे कि किस तरह ये हमारे वाली ब्रीड से किस तरह ये बेहतर है। और ये जो ज़ेबू कैटल उनको कहते हैं जो कोहान वाले जानवर होते हैं सारे, इनको इंपोर्ट पहले भी इंपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में। जिस तरह होल्स्टीन फ्रीजियन है, आप बड़े बड़े फार्म्स देखेंगे मोस्टली होल्स्टीन फ्रीजियन के हैं। तो अभी ये जो ज़ेबू कैटल्स इंपोर्ट कराई गई हैं, इन क्योंकि हमारा जो रीजन है, हर बंदा होल्स्टीन फ्रीजियन का इन्वायरमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ख़ास टेम्परेचर और सेमी कंट्रोल टाइप इन्वायरमेंट देना पड़ता है। तो ये वाले जो एनिमल्स हैं, एक आम टेम्परेचर पे, एक आम फार्मर के फार्म पर भी ये बिल्कुल अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। गोश्त भी अच्छा, उनकी 1.5 किलो से 2 किलो तक भी इवन के पर डे इनका वेट गेन है। इस तरह अगर गिरलैंडो की बात करें तो दुनिया की नंबर 1 ब्रीड है गिरलैंडो, जिसने एक दिन में 127 लीटर दूध दे के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस ब्रीड के पास। इनकी जो नॉर्मल कॉज भी हैं वो भी 40 से 50 लीटर से ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करती हैं। तो इसी तरह जो और एनिमल हैं, गिर है, वो भी 20 से 25 लीटर दूध देती है। और इस जो सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि वो इस इन्वायरमेंट में बेहतर तरीके से परफॉर्म करती हैं। तो अभी हम विज़िट करते हैं। हमारे बेसिकली यहाँ पे 3 सेक्शन हैं। एक सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, दूसरा एनिमल हर्ड मैनेजमेंट है, टोटल जो एनिमल शेड्स का एरिया है, तीसरा है आईवीएफ लेबॉर्ट्री। आईवीएफ लेबॉर्ट्री एम्ब्रियो बनाने के लिए, और सीमन प्रोडक्शन जो मेल हमने इंपोर्ट कराए हैं उनके सीमन बना के आगे आम फार्मर तक, कम्युनिटी तक, लोगों तक उसकी सप्लाई दे रहे हैं हम लोग। और जो एम्ब्रियो वाला सेक्शन है उसके आगे 2 पार्ट्स हैं। एक तो हम फार्मर की प्लेस पे जाके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा फार्मर हमारे पास एनिमल्स भेजता है, जिसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ज़रिए प्रेग्नेंट करके, जब उसकी कंफर्म प्रेगनेंसी हो जाती है 3 महीने की, तो उसके बाद वो एनिमल अपने वापस ले जाता है। तो अभी हम चलते हैं, एक एक सेक्शन विज़िट करते हैं। आप शू कवर वगैरह पहन लें, सारे डिसइंफेक्शन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं।
ये इंपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील है। नीलोर जो ब्राज़ील की 60% एक्सपोर्ट है वो ये नीलोर ब्रीड कवर कर रही है। मतलब ओवरऑल अगर एक ब्रीड की बात करें तो मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट है वो नीलोर ब्रीड से कवर कर है। ये प्योरली फॉर मीट पर्पज है। इसमें भी आगे तीन हैं सब कैटेगरीज हैं। उनमें एक ये ब्लैक पेंटेड नीलोर है, अदर वन इज रेड पेंटेड, वो भी दिखाते हैं आपको, एंड थर्ड वन इज वाइट पेंटेड नीलोर, वाइट नीलोर सॉरी। का ओरिजिन है प्योरली प्रीमियम बीफ ब्रीड कहा जाता है, मीट मार्बलिंग के हवाले से। इसमें फैट कंटेंट मैक्सिमम होता है, इसमें 5 ग्रेड मार्बलिंग होती है और ये इसको फेमस बनाता है। ये जितने हम वैग्यू स्टेक्स हैं या एंगस स्टेक्स ये उसमें यूज़ होता है। जो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी जो पर केजी प्राइस है मीट की 80,000 रुपये। 80,000 जी सेम ये भी यूज़ होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं। जितने बुल्स आप देख रहे थे ये आगे शेड में देखेंगे, उन बुल्स की यहाँ सीमन कलेक्शन होती है, फिर आगे फर्दर प्रोसेसिंग होकर फिर मार्केटिंग की जाती है। तो इसका एडवांटेज ये है हमारे लोकल फार्मर्स को कि जो लोग महंगा सीमन परचेज नहीं कर सकते थे, तो फार्मग्रो ने ये स्टेप लिया कि वो बुल इंपोर्ट किए, उन बुल्स का सीमन कलेक्ट करके आगे सस्ते दामों मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि 30,000 35,000 की एक डोज मिल रही थी, तो वही अब रीज़नेबल प्राइस 1000 1200 1500 में आपको मिल रही है। तो ये एक थोड़ा रेवोल्यूशन है कि हर फार्मर तक इलीट ब्रीड्स का सीमन इजीली पहुंच रहा है। परचेज सर फार्मर डायरेक्ट हमारे पास आता है अपना सीमन सिलेंडर लेके और हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और इवन दो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम रेफ़र कर देते हैं उनको। बाकी बुल्स आपने उधर, ये रेड सिंधी है, हमारे अपने सिंध की ब्रीड है, डुअल पर्पज़ में आती है ये। तो ये भी ब्राज़ील से इंपोर्ट किया गया है क्योंकि उन्होंने इसकी जेनेटिक को इम्प्रूव किया। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जो प्योर रेड सिंधी वो सिर्फ फार्मग्रो के पास मौजूद है। कोई भी एनिमल है हम उसको मेंटेन कर रहे थे मैनेजमेंट और डाइट के थ्रू, उसकी लॉन्जिविटी बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको फैटन कर दें तो एब्सोल्युटली उन्होंने 3 या 4 साल के बाद उन्होंने वो बैठ जाना, कलिंग में चले जाना। तो हम इनको ऐसे तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, एक नॉर्मल डाइट दे रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो IVF के थ्रू ये सारे जो लेस देन 7 मंथ ऑफ एज हैं। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो वेट और हाइट और बिल्कुल आम में इनको देख रहे हैं आप, इनकी एक जो मेन पर्पस होते हैं इनकी ब्यूटिफिकेशन के, उनके जॉइंट्स थिक जॉइंट्स हैं, इनके जो लूज स्किन है, ड्यू लैप है, ये हर एक। नहीं सर, ये हमने एम्ब्रियो बनाया लैब के अंदर, उस एम्ब्रियो को आगे देसी जानवर में। मेरा नाम डॉक्टर उसामा साजिद है और मैं यहाँ पर ओवम पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो एक एम्ब्रियो का जो स्टार्ट है बनने का वो इधर से स्टार्ट होता है। हम लाइव फीमेल जानवरों से उनकी ओवरीज में से हम ओवाज, जिन्हें हम आम जुबान में अंडे कहते हैं, वो निकालते हैं। और जो हम लोग प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आलमी मेयार के मुताबिक और इस वक्त सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड की मदद से हम लोग जानवर के अंदर से वो अंडे या वो जर्म प्लाज्म जो DNA जिनका होता है, जो आगे बच्चे में मुंतकिल होता है माँ की तरफ से, तो हम लोग उनको निकालते हैं और लैब में ले जाकर उसे फर्दर एम्ब्रियो प्रोडक्शन के लिए उसे प्रोसेस में लाया जाता है। जब एक एम्ब्रियो बन जाता है, डेवलप हो जाता है, और फिर उसको हम एक आम या लोकल नस्ल के जानवरों में इम्प्लांट कर देते हैं, उनमें रख दिया जाता है। और फिर वो जो लोकल नस्ल के जानवर हैं वो भी इन्हीं इंपोर्टेड जानवरों के ही बच्चे पैदा करते हैं। इसका मकसद इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना, मुतारिफ करवाना और फिर इधर एक कमर्शियल लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के लाइव स्टॉक को बूस्ट किया जाए, अच्छी नस्ल के जानवरों को फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाएं, उन्हें मुहैया किए जाएं, ताकि जो दूध और गोश्त की पैदावार है उसमें ज़्यादा इजाफा हो सके। इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग एक साल में एक जानवर से कई बच्चे हासिल कर सकते हैं, बनिस्बत ये कि आम पुराने तरीके के मुताबिक एक साल में एक ही ऑफस्प्रिंग लिया जाता है।
इससे हम लोग इन एलीट जानवरों को कम अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनके जानवरों की जो अफजाइश है और इनकी पैदावार में बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग अपने फार्मर्स को वो जानवर मुहैया करें जो अच्छी कम खाकर ज़्यादा गोश्त और दूध पैदा करें, क्योंकि लाइव स्टॉक की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की। ये बेसिकली ओवम पिकअप है। इस ओवम पिकअप के अंदर हम लोग, आप देख सकते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम लोग सबसे पहले इसको एपिड्यूरल, इसके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो हिस्सा जिधर से हमने निकालना है इंटरनली, सिर्फ उसे ही सुन किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एनिमल अपनी स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर है। फिर हम लोग इन अल्ट्रासाउंड मशीन और ये जो इक्विपमेंट है, ये सारा जदीद इक्विपमेंट है जो हम लोगों ने चाइना और ब्राजील और यूएसए से हम लोगों ने स्पेशली मंगवाया है, जो इस वक्त कमर्शियली पूरी दुनिया में आईवीएफ के अंदर सबसे अच्छा इक्विपमेंट माना जा रहा है। अभी हमारी जो लैब है फोन ग्रो ने, जो पाकिस्तान के अंदर वाहिद लैब है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस्टेब्लिश की है, जो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अपने आप को मेयार पे पूरा उतरती है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप यहाँ से हम लोग ओवरीज को लोकेट करते हैं और फिर इनके फॉलिकल्स और वो जो अंडे हैं उन्हें निकाल लिया जाता है और फिर फर्दर इन्हें लैब में प्रोसेस करके एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए आगे फर्दर एम्ब्रियो प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। सर, जो इंटरनेशनल सक्सेस रेशियो है वो तो 33% है ओवरऑल, लेकिन ये ट्रायल बेसिस पे होती है। मतलब मैंने अगर 100 जानवरों के अंदर इम्प्लांट किया है तो एक दफ़ा 60 आ गए तो वो 60% हो गए, एक दफ़ा 25 आ गई या एक दफ़ा फिर 50 आ गई। तो जब ओवरऑल में अगर बात करूं एनुअली सारे ट्रायल्स की तो वो 33% होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल फोन ग्रो ने पिछले साल से अपनी प्रोडक्शन शुरू की है और एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 400 प्रेगनेंसीज हासिल की हैं और हमारा जो सक्सेस रेशो है वो 45% से ऊपर जा रहा है। सर, ये हर किस्म की फार्मर्स की सहूलत के लिए बेसिकली ये इदारा बनाया है। इस वजह से क्या है कि हम लोग हर किस्म की सहूलत फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकें। जो कोई कमर्शियल फार्म्स हमारे साथ अटैच हैं उनके साथ, और जो हम लोग ग्रेटिस बेसिस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा फोन ग्रो का मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए और ये अच्छी नस्ल के जानवरों को हम लोग फोन ग्रो इन एनिमल्स को प्रेग्नेंट करके फार्मर्स के उनको वापस करते हैं।